नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आपका अपना चैनल DDS पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वह है टॉपिक दोस्तों समास। समास का दोस्तों ऐसा टॉपिक है जो क्लास 10th के बोर्ड से लेके अपने RS एग्ज़ाम तक इसके प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ट्रिक के साथ में और हाईलाइट करके ऐसे इम्पोर्टेंट समास आपको बताने वाले हैं। तो आइए समास की परिभाषा को देखते हैं। दोस्तों समास की परिभाषा इस प्रकार है। समास शाब्दिक अर्थ पूछे तो दोस्तों इसका अर्थ होता है छोटा रूप यानी संक्षिप्त करना। क्या करना? संक्षिप्त करना। तो इसका आपको पूछे तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो दोस्तों संक्षिप्त करना। जब दो या दो से अधिक शब्द के अधिक पद या बीच में विभक्तियाँ जब लोप हो जाए, छोटा रूप बनाते हैं, तो उस समय सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। रसोई के लिए घर उदाहरण के तौर पर, तो के लिए विभक्ति का लोप करने पर नया शब्द क्या बनेगा? रसोई घर, जो कि एक सामासिक शब्द है। इसी तरह किसी समस्त पद या सामासिक पद के विभिन्न पदों या विभक्तियों को पृथक करने की क्रिया को समास विग्रह करना कहते हैं। जैसे विद्यालय, तो इसको विग्रह करने की क्या होगा? विद्या के लिए आलय। माता पिता, माता और पिता। तो अब पूछा जाए आपको समास के प्रकार कितने हैं, तो दोस्तों समास के मुख्य तो 6 प्रकार हैं। कितने हैं? 6 प्रकार हैं। अव्यय भाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व समास, बहुवीर्य, द्विगु समास और कर्मधारय समास। 6 समास होते हैं दोस्तों। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो 3 समास, जिसमें फर्स्ट अव्यय भाव, तत्पुरुष और द्वंद्व समास, और बाकी के जो बचे 3 बहुवीर्य, द्विगु समाज और कर्मधारय, ये सेकंड पार्ट वाले वीडियो में आपको मिलेंगी। तो आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। पहला जो दे रखा है दोस्तों वह है अव्यय भाव। आइए अव्यय भाव समाज को हम समझते हैं। तो इसकी जो विशेषता क्या है, तो विशेषता इस प्रकार है दोस्तों। इसमें पहला जो पद होता है दोस्तों वो प्रधान होता है। जी हाँ दोस्तों, समाज के अंदर 2 पद होता है, एक तो प्रथम पद, दूसरा होता है द्वितीय पद। पहला पद किस में प्रधान होता है? अव्यय भाव में। पहला पद और पूरा पद अव्यय होता है, यानी जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बदलता नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? अव्यय। यदि एक से अधिक शब्द की पुनरावृत्ति हो तो भी क्या हो जाएगा? अव्यय भाव समास। 2 शब्द मिलकर अव्यय की तरफ प्रयुक्त होते हैं। और इस समास की खासियत है दोस्तों, उपसर्ग का प्रयोग होता है। अधिकतर प्राय देखा गया है उपसर्ग का प्रयोग भी अव्यय भाव में होता है। आइए वे कौन कौन से शब्द हैं देखते हैं। यथाशक्ति, यदि आपको उसका समास विग्रह करना चाहे तो क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति जितना शीघ्र हो। यथा कर्म, कर्म के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा अवसर, अवसर के अनुसार। यथेश इच्छा, शिक्षा के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन या दिन दिन या हर दिन। प्रत्येक, हर एक, एक एक, प्रत्येक। प्रत्यक्ष अक्षी के आगे, परोक्ष अक्षी के सामने। तो ये इंपॉर्टेंट है जो हमने पहले से हाईलाइट कर रखा है। घर, तो प्रत्येक घर, हर घर, किसी भी घर को छोड़ के ना। हाथों हाथ, शब्दों की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति किसमें होती है? अव्यय भाव समाज में। एक हाथ से दूसरे हाथ तक, हाथ ही हाथ में। रातों रात, रात ही रात में। बीचों बीच, ठीक बीच में। साफ, साफ, साफ के बाद साफ, यानी बिल्कुल साफ। आम मरण, वेरी इंपॉर्टेंट है, मरने तक या मरने पर्यंत। समुद्र, समुद्र पर्यंत। भर पेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेट भरकर। अनुकूल, जैसा कूल वैसा। या वह जीवन, तो ये हो जाएगा जीवन पर्यंत। निर्विवाद, बिना विवाद। दरअसल, तो असल में। बाकायदा, विदेशी उपसर्ग है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें प्रयोग करके बाकायदा, तो हो जाएगा दोस्तों कायदे के अनुसार। तो ये थे दोस्तों अव्यय भाव के समास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम पहले से हाईलाइट कर रखा है, इन्हें आप ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन करते रहिएगा साथ साथ में। सेकंड है दोस्तों तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की यदि विशेषता पूछे तो ये देखिए, तत्पुरुष समास के अंदर दूसरा पद क्या होता है? इसमें प्रधान होता है। इसमें विभक्ति, लिंग, वचन दूसरा पद के अनुसार ही चलता है। विग्रह करने पर इसमें कर्ता व संबोधन की विभक्तियाँ ने, हे, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्तियाँ प्रयोग होती है। यानी मुख्य रूप से इसमें किसका प्रयोग होता है दोस्तों? कारकों का प्रयोग होता है। जो 8 कारक हैं उनमें से 6 कारकों का प्रयोग इसमें तत्पुरुष समाज में होता है। आइए उदाहरण के रूप में देखते हैं। पहला जो कारक है वह दोस्तों कर्म कारक का प्रयोग हो रहा है। किसका? कर्म, जो इसका अर्थ होता है दोस्तों को। आपको को देखने को मिलेगा। जैसे कृष्णार्पण, तो क्या हो जाएगा? कृष्ण को अर्पण।
नेत्र सुखद, नेत्रों का सुखद, देखो बीच में को आ रहा है ना। वन गमन, वन को घमन। जेब कतरा, जेब की कतरने वाला। प्राप्त उदक, तो उदक को प्राप्त, यानी जहाँ को वाले प्राप्त होने वाले कारकों में कर्म कारक। दूसरा है दोस्तों करण कारक। करण कारक में देखिए उदाहरण जहाँ से या के द्वारा यानी माध्यम। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा रचित। दयाद्र, दया से आद्र। रत्न जडित, रत्नों से जडित। ये थे करण तत्पुरुष। अगला है संप्रदान तत्पुरुष, जिसमें अर्थ होता है के लिए। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बलि पशु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन पहले से हाईलाइट कर रखा है, बलि के लिए पशु, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों अपादान, जिसका अर्थ होता है पृथक से पृथक। मुक्त, ऋण से मुक्त। पदच्युत, पद से च्युत। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। धन विमुख, धर्म से विमुख। देश निकाला, देश से निकाला, अपादान कारक था। अगला है दोस्तों संबंध तत्पुरुष, जिसमें का, के, की का प्रयोग होता है। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजमाता, राजा की माता। अमसूर, आम का सूरण। रामचरित, राम का चरित्र। और अगला है दोस्तों अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा है? अधिकरण, जिसका अर्थ होता है मैं, पर या पे या पर। जैसे वनवास, वन में वास में। जीव दया, जीवों पर दया। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। घृतांत, घी में पका अन्न। कवि पुंगंग, वेरी इंपॉर्टेंट, कवियों में श्रेष्ठ, ये हमने पहले से हाईलाइट कर रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आने वाले आपके एग्जाम में ये देखने को मिलेंगे। अगला है दोस्तों तीसरा द्वंद्व समाज, जो कि तीसरा, इसमें देखिए द्वंद्व समाज के अंदर विशेषता पूछे तो दोनों पद, प्रथम पद और द्वितीय पद प्रधान होते हैं। प्राय एक दूसरों के विलोम होते हैं, सदैव नहीं लेकिन कभी कभार अक्सर देखा गया है जहाँ विलोम देखने को मिलेंगे, पूरक देखने को मिलेंगे। विग्रह करने पर इसके बीच में आपको दो विभक्तियाँ दिखेगी, एक तो और या। जैसे उदाहरण के तौर पर माता और माता पिता, तो क्या हो जाएगा माता और पिता। दाल रोटी, तो क्या हो जाएगा दाल और रोटी। पाप पुण्य, तो पाप या पुण्य, या पाप या और पुण्य। अन्न जल, तो अन्न और जल। जलवायु, जल और वायु। फल फूल, फल और फूल। भला बुरा, भला और बुरा। रुपए पैसे, रुपए और पैसे। अगला है दोस्तों अपना और पराया, अपना या पराया। नील रोहित, वेरी इंपॉर्टेंट है, नीला और लोहित, लोहित कहते हैं लाल को। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। सुरासुर, सूर और असुर, सूर और असुर। अगला है शीतोष्ण, शीत और या उष्ण। यशापयस, यश या अपयश। शीतातप, शीत या आतप। तो ये देखिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, जिन्हें पहले से हाईलाइट कर रखा है। ये तीनों हमने आपको सामने, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, इनको हमने पहले से हाईलाइट कर रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप नोट डाउन करते रहिएगा, साथ ही साथ आप इन्हें लिख कर रखिएगा। आपके आने वाले एग्जाम में इनमें से प्रश्न बाहर नहीं जाने वाले हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। अगला जो पार्ट आपको आने वाले वो तीनों, चाहे वो बहुवीर्य हो या फिर द्विगु समाज हो और क्रमधारी, ये आपको तीनों समाज अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक गुड बाय।